नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए आज लेके आया हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम। हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्रॉब्लम जो अक्सर मैक्सिमम फैमिली में कोई ना कोई एक पेशेंट रहता है और जिसमें इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है कि ज़िंदगी अपना एकदम जो पेशेंट का लाइफ है वो पूरा रेस्टलेसनेस हो जाता है। और कभी कभी तो इतना बैड ट्रीटमेंट उन लोगों को दिया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में सो कॉल्ड। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या लक्षण है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या होम्योपैथी इसको ठीक कर सकता है, क्या बीमारी है, क्यों होता है, इसको पूरा जानेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करते हुए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ और फ्यूचर में भी लेके आता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को लेंदी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। हम लोगों के यहाँ पे रिस्ट में जो बोन्स है इसको कार्पल बोन्स बोला जाता है। यहाँ पे एक बोनी टनल होता है, मैं पिक्चर लगाता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पे जो बोन्स है, ये जो कार्पल बोन्स, यहाँ पे एक बोनी टनल होता है जहाँ से मीडियन नर्व बोल के एक नर्व हम लोगों का शरीर का जो स्टार्ट होता है, यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस हम लोग बोलते हैं, नर्व का एक प्लेक्सस होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाते हुए मीडियल नर्व यहाँ से पास करता है। पास करते हुए हैंड्स के जो नर्व्स है इसमें सप्लाई देता है। तो हम लोग हाथ का जो काम, मूवमेंट वगैरह, सेंसेशन वगैरह ये काम करते हैं। दो नर्व होता है, अल्नर नर्व और मीडियल नर्व। तो कार्पल टनल से मीडियल नर्व पास होता है। ये जो मीडियल नर्व है ये अगर कुछ कारणों में कार्पल टनल में ऐसे कॉम्प्रेस हो जाए, दब जाए, तो एक असहनीय पेन, दर्द उठता है। जो दर्द आपके हाथों के इस उंगलियों में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये जो हम लोगों का जगह है इस एरिया में ज़्यादा होता है। रिस्ट पेन मैक्सिमम होता है और इतना दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि डायरेक्ट नर्व को हम लोग दबा रहे हैं। वैसा पेन तो नस दब जाने का जो दर्द होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल जो पेन किलर्स बाजार में अवेलेबल है उससे भी ये दर्द कम नहीं होता है। उसके साथ टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है उंगलियों में, जैसे सुन्न हो जाना, झिनझिन आना, एक सूनापन रहना, ये सब भी हो सकता है। जलन भी हो सकता है और धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट ठीक ना हो तो ये जो दर्द है ये पीछे भी जा सकता है। तो ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इसमें हम लोग मैक्सिमम केसेस में जो करते हैं, पेशेंट्स जो नॉर्मल पेन किलर्स बाजार के हैं वो यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर नहीं हो जाए तो मॉडर्न मेडिसिन में स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दिया जाता है, वरना सर्जरी भी एडवाइस किया जाता है। लेकिन हाल ये है कि कोई भी ट्रीटमेंट आप ले ले मॉडर्न मेडिसिन का, मैक्सिमम केसेस में इसका रिकरेंसी कुछ दिनों तक दर्द कम हो जाने के बाद मैक्सिमम केसेस में इसका रिकरेंसी फिर से हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसको आप लोग कन्फर्म कैसे कर सकते हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम ही है। देखिए, रिस्ट फ्लेक्शन, द पेशेंट इज आस्क्ड टू एक्टिवली फ्लेक्स द रिस्ट फॉर 1 मिनट, द टेस्ट रेस्पॉन्स इन 80% केसेस। रिस्ट जो है इसको आप ऐसे करके मुड़ने को हम लोग फ्लेक्शन बोलते हैं। ये अगर आप 1 मिनट तक करके रखते हैं, 1 मिनट, और 1 2 3 4 करके 60 तक काउंट कीजिए और ऐसे फ्लेक्शन करके रखिए थोड़ा सा दबा के, तो आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ये 80% केसेस में पॉजिटिव होता है। ये एक इजी टेस्ट है, घर में कोई भी कर सकता है। इसको बोला जाता है, फिर ये पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट बोला जाता है। ऐसे और भी टेस्ट है, मॉडिफाइड फैलेंस टेस्ट, टूर्निकेट टेस्ट, जो अक्सर डॉक्टर्स लोग परफॉर्म करते हैं। इसको हम लोग एनसीबी रिपोर्ट्स में कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर एनसीबी रिपोर्ट नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी किया जाए किसी भी लैब में, तो कार्पल टनल सिंड्रोम वहाँ पे रिपोर्ट में पॉजिटिव होता है। ये एक टेस्ट है। एक्सरे में मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे पॉजिटिव कुछ नहीं निकलता है।
इसका मेडिसिन जो है होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत अच्छा होता है। होम्योपैथी में सबसे फास्ट जो हम लोग मेडिसिन इसके लिए यूज़ करते हुआ है रास्टॉक्स। जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा उसका पोटेंसी और उसको कैसे लेना है मैं बताते जाऊँगा, उसको ठीक से सुनिएगा। रास्टॉक्स मैं अक्सर अगर ज़्यादा दर्द रहे तो 200 पोटेंसी में या कम दर्द रहे तो 30 पोटेंसी में देता हूँ। सिम्टम होना चाहिए कि सुबह नींद से जागते हुए या स्टार्टिंग में जब आप लिख रहे हैं या स्टार्टिंग में कुछ काम रीच से कर रहे हैं तब अगर ज़्यादा दर्द होता है, उसके बाद दर्द धीरे धीरे कम होता है, तो आपका मेडिसिन है रास्टॉक्स। रास्टॉक्स आप 30 पोटेंसी में कुछ दिन लीजिए, दिन में 4 बार 2 बूंद 1 चम्मच पानी में। फिर अगर आपको कुछ आराम मिले तो 1 हफ्ता बंद कर दीजिए। 1 हफ्ता बंद करने के बाद 200 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 2 बार 2 बूंद डायरेक्ट मेडिसिन का 1 चम्मच पानी में। ऐसे करते हुए अगर काफ़ी आराम मिल जाए तो आप 1 महीना बाद रास्टॉक्स 1 mg का 6 डोज मतलब 2 बूंद रास्टॉक्स 1 mg का 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार 6 दिन के लिए लेके बंद कर दीजिए, तो काफ़ी हद तक आराम या क्योर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का और एक मेडिसिन आता है, सबसे फेमस मेडिसिन होम्योपैथी में। अगर कुछ चोट लगने का हिस्ट्री है, हालांकि ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है अक्सर देखा जाता है कि फीमेल में कॉमन है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एसएलई, ऑटोइम्यून जितने भी आर्थराइटिस है मेरे चैनल पे सब के ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हैं। और डायबिटीज़ पेशेंट्स या ओबेस पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स में होते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्ट जॉइंट में चोट लगने का हिस्ट्री रहा, या और एक सिम्टम्स है इंपॉर्टेंट, अगर आपके रिस्ट जॉइंट में जो दर्द हो रहा है तब यहाँ पे रिस्ट जॉइंट छूने में ही दर्द ज़्यादा हो रहा है, अगर चोट लगने का हिस्ट्री है, ये जो पेन यहाँ पे हो रहा है वो ऐसे टच करने में ही आपका ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपका मेडिसिन है आर्निका। आर्निका ही रास्टॉक्स से जैसा ही आप यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के, या उसके बाद आप 200 पोटेंसी दिन में 2 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 7 दिन तक लीजिए। फिर काफ़ी हद तक आराम हो जाए तो आप आर्निका का 1 mg 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 3 दिन ले लीजिए, दिन में 2 बार करके 6 डोज, तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। स्पेसिफिक मेडिसिन इसमें है, कुछ भी पता नहीं चले, बहुत पुराना कार्पल टनल सिंड्रोम है, आपको ठीक से मतलब सिम्टम्स याद नहीं आ रहा है कि डॉक्टर साहब क्या इतना समझा रहे हैं, तो मैं कोई भी एक मेडिसिन घर में ले सकता हूं कि नहीं? हाँ, ले सकते हैं, इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। वो है एक्टिया स्पाइकेटा। एक्टिया स्पाइकेटा आप 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार आप लेना स्टार्ट कीजिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के लगातार 15 दिन लेते रहिए। फिर एक्टिया स्पाइकेटा 200 आप दिन में 2 बार करके 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार 2 बूंद करके आप लेते रहिए 15 दिन तक। 15 दिन 30, 15 दिन 200। मैक्सिमम केसेस में आपका एक्टिया स्पाइकेटा से ही रिलीफ मिल जाता है। उसके साथ अगर रास्टॉक्स आर्निका का सिम्टम्स आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, हर र्यूमेटिक पेन में जो 2 मेडिसिन मैं बताया करता हूँ, वैसे इसमें भी है। वो है, अगर आपका जो पेन है वो ऐसे हाथ झूला नीचे करके रखे हैं, रिस्ट में पेन है और ये ऊपर उठ रहा है यहाँ तक, तो ये जो पेशेंट्स है इनमें आपको देना है लिडम्पाल। और वैसे ही अगर आपका जो पेन है वो यहाँ से स्टार्ट होके नीचे उतर रहा है ज़्यादा तक, तो आपको मेडिसिन देना है कैल्मिया। पर्टिकुलरली होम्योपैथी सिम्टोमेटिक होम्योपैथी में सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स अगर आपका ठीक से आप देख सके, उसके साथ आप 1 या 2 मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम। ज़्यादा 4-5 मेडिसिन, जितना मेडिसिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको मिक्स करके खाना, इसका कोशिश मत कीजिएगा, इससे कुछ भी फायदा आपको नहीं होगा। तो अगर आपका पेन ऊपर जा रहा है तो कैल्मिया, अगर आपका पेन रिस्ट से नीचे आ रहा है तो आपका मेडिसिन है लिडम्पाल। दोनों ही केसेस में जैसे मैंने पहले बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 देन 200 देन 1 mg, जैसे पहले मैंने बताया दूसरे मेडिसिन के लिए वैसे ही है। नेक्स्ट हम लोगों का जो यहाँ पे स्टार्टिंग में, डॉक्टर साहब मेरा बहुत ज़्यादा रिस्ट पेन हो रहा है, बहुत ही दर्द यहाँ पे हो रहा है, इसको मैं एक्यूट कैसे कम करूँ? एक्यूट केसेस में हम लोग अक्सर रास्टॉक्स और आर्निका को अल्टरनेट देते हैं। 1-2 मिनट आगे पीछे करके रास्टॉक्स का जैसे मैंने 30 पोटेंसी बताया वैसे 30 से स्टार्ट कीजिए, 2 मिनट बाद आर्निका 30 ले लीजिए। ऐसे करके ही मैक्सिमम केसेस में रिलीव हो जाता है। और रिस्ट बैंड आजकल काफ़ी आ चुका है, उसको ले सकते हैं।
उससे रिस्ट का मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, पेन कम होता है, सूजन कम होता है। और हॉट कंप्रेस यहाँ पे देने से आपका बहुत ही अच्छा रिलीफ होता है। हॉट कंप्रेस मतलब हॉट वाटर बैग का जो कंप्रेशन होता है वो। कार्पल टनल स्प्लिंट भी अलग से मिलता है, वो आप नेट पे भी देख सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। कार्पल टनल जो स्प्लिंट है उसको यूज़ करके भी आप बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। तो एक्यूट केसेस में मैंने बोला मैक्सिमम केसेस में रास्टॉक्स सारनी का ऑल्टर करके मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और क्रॉनिक केसेस में मैं एक्टिया स्पाइकेटा हर पेशेंट्स को देता हूँ। उसके साथ सिम्टम्स जो है उसके ऊपर कैल्मिया कभी लिडम्पल ये सब देके ही आराम मिल जाता है। और एक मेडिसिन और 2 मेडिसिन मैं लास्ट बता के ख़त्म करूँगा। वो है, अगर आपका राइट साइडेड है, कोई मेडिसिन काम कर नहीं रहा है, तो आपका मेडिसिन है भायोला ओडोरेटा। 30 पोटेंसी, फिर 200 पोटेंसी, फिर 1M पोटेंसी। जैसे मैंने पहले बताया, वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और लेफ्ट साइडेड पेन है, कोई भी मेडिसिन से उतना रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपका मेडिसिन है स्पाइजेलिया। 30 पोटेंसी, फिर 200, फिर 1M पोटेंसी। थोड़ा सा वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके जैसे मैंने पहले लेने को बताया वैसे आप लीजिए। और अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या मेरे डायरेक्ट व्हाट्सअप में नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं हर व्हाट्सअप का आंसर थोड़ा देर बाद देता रहता हूं। और अगर आपको ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो को काम का लगे, वीडियो को यूज़फुल लगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नमस्कार।